बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है आलू की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी। आलू की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए किसान भाइयों को कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी पर अमल करना होगा। किसान भाइयों, इस वीडियो को लाइक करें। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएँ ताकि मेरी हर नई आने वाली तहकीकाती वीडियो आप बर वक्त देख और सुन सकें। किसान भाइयों, आलू गो एक लंबे अरसे की फसल नहीं मगर अखराजात के लिहाज से एक नहायत ग्रां खर्च फसल है। बीज की फरहमी से लेकर काश्त और बर्दाश्त तक हर मरहले पर अखराजात का तखमीना आम फसलात की निस्बत बहुत ज़्यादा है। किसान भाइयों, इसलिए आलू के काश्तकार भाइयों को बुआई से पहले पूरे तौर पर मनसूबाबंदी कर लेनी चाहिए। मनसूबाबंदी में जिन मामलात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, इनमें बेहतरीन क्वालिटी के बीज की फरहमी, खेत की मुनासिब तैयारी, पानी की बहम रसाई, खाद और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का असूल। किसान भाइयों, जड़ी बूटियों का तदारक और तहफ़्ज़ुज़ नबातात जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी का असूल है। इस पर सही अमल, ये तमाम अवामल महज इंतज़ामी नहीं बल्कि खातिर-ख्वाह अखराजात के मुतकाज़ी हैं। किसान भाइयों, इसलिए हर काश्तकार को मुकम्मल सोच विचार के बाद ये फैसला करना चाहिए कि वो कितने रकबे पर आलू काश्तकार के तमाम अवामल और अखराजात ऐसा तरीके से पूरा कर सकता है। किसान भाइयों, काश्तकार अपने तिब्बी रुझान की वजह से ज़्यादा रकबे पर आलू काश्त कर लेते हैं मगर बाद में पानी, खाद और तहफ़्ज़ुज़ नबातात के तमाम अवामल पूरे तौर पर मुहैया नहीं कर सकते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि पैदावार में शदीद कमी आ जाती है। किसान भाइयों, एग्रोनॉमी और ज़राई मुआशियात के माहिरीन के अंदाज़ों के मुताबिक आलू की काश्त का फ़ी एकड़ कम अज़ कम खर्च इलाका और इकसाम के लिहाज से 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। ज़री मदाखलत की कीमतों के बढ़ने और बीज की बेहतर क्वालिटी की वजह से अखराजात इससे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए काश्तकार भाइयों को चाहिए कि इसी हिसाब से वसाइल की फराहमी यकीनी बनाएँ और काश्त के लिए इतना ही रकबा मुंतखब करें। किसान भाइयों, जितने रकबे के लिए वसाइल मुहैया किए जा सकें। आलू चूँकि एक भारी भरकम फसल है, इसलिए इससे ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए इसकी पैदावार फ़ी एकड़ बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। इस मकसद के लिए आलू के काश्तकार हज़रात का इसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी से पूरी तरह वाकिफ़ होना और इसके असूल के लिए ज़राए जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाइयों की रहनुमाई और ज़राई टेक्नोलॉजी मुहैया करने के लिए ज़राई तौसीफ़ सर्विस और ज़राई कंपनियों के कारकुनान हर इलाके में मौजूद हैं। रेडियो, टीवी के ज़राई प्रोग्राम भी मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट से रजू भी किया जा सकता है, जहाँ मालूमात का एक नहायत ही वसी खजाना मौजूद है। झैल में आलू के माहिरीन और ज़राई साइंसदानों की सिफारिशात की रोशनी में आलू की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के मुतल्लिक़ सैर हासिल मालूमात दी जा रही हैं। किसान भाइयों, उम्मीद की जाती है कि आलू के काश्तकार इनसे खातिर-ख्वाह फ़ायदा उठाएंगे और मज़ीद मालूमात मुहैया करने के लिए वो हमें चश्मे बरा पाएंगे। आलू की कामयाब काश्त के लिए काश्त से मुतल्लिक़ अहम मुदरजा झैल हैं, अमूर मुदरजा झैल हैं। नंबर 1, ज़मीन और इसकी तैयारी। नंबर 2, नामियाती मादा और ज़मीन की pH की अहमियत। नंबर 3, आलू की सही वैरायटी का इंतखाब। नंबर 4, वक़्त काश्त। नंबर 5, मेयारी और तंदुरुस्त बीज का असूल। नंबर 6, सीड बेड की तैयारी। नंबर 7, शरह बीज और काश्त के लिए तैयारी। नंबर 8, बीज की काश्त का मुनासिब तरीका। नंबर 9, खाद की ज़रूरत। नंबर 10, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नंबर 11, गोडी और नलाई। नंबर 12, जड़ी बूटियाँ और इनका तदारक। नंबर 13, आलू की फसल की पानी की ज़रूरियात। नंबर 4, मरबूत तहफ़्फ़ुज़ नबातात। नंबर 15, आलू की स्टोरेज और मार्केटिंग। और नंबर 16, अपनी फसल से बीज। किसान भाइयों, नंबर 1, ज़मीन और इसकी तैयारी। आलू के लिए मेरा किस्म की हल्की और भारी मगर ज़रखेज़ ज़मीन बेहतर रहती है, लेकिन आलू रेतली ज़मीन समेत हर ऐसी ज़मीन में कामयाब पैदावार देने के लिए तैयार है जो दरमियानी ज़रखेज़, मुनासिब निकासी आब की हामिल हो। इसमें नामियाती मादा वाफर मिकदार में मौजूद हो। कलराठी, शोरज़दा, सेमज़दा और पथरीली चट्टानी सख्त ज़मीन आलू की काश्त के लिए मुनासिब नहीं है। किसान भाइयों, कलराठी और सेम वाली ज़मीनों की सलाह करके इनमें भी आलू की कामयाब काश्त की जा सकती है। किसान भाइयों, आलू के पौधे की जड़ें दिशादार होती हैं जो बीज की आंखों से निकलने वाले तनों की निचली गिरोह से फूटती है और ज़मीन के ऊपर की सतह में फैलती जाती हैं।
किसान भाइयों, ये जड़ें ना सिर्फ बेलों के तनों की बुनियाद फराहम करती हैं बल्कि ज़मीन की तह से खुराक के असूल का एक अहम तरीन ज़रिया भी बनती हैं। इसलिए ज़मीन की तैयारी ऐसे करनी चाहिए कि वह आलू के पौधों की सेहतमंद और तेज़ बढ़ोतरी के लिए बेहतरीन हालत में आ जाए। इसके लिए खाली खेत में गहरा पानी लगा दें और बत्तर आने पर मिट्टी पलटने वाला गहरा हल चलाकर ज़मीन को नरम और भरभरा कर लें। किसान भाइयों, आलू की काश्त से पहले खेत को हमवार या लेवल करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर खेत हमवार ना हो तो पानी कहीं ज़्यादा होगा और कहीं कम, और कहीं से ज़मीन बिल्कुल खुश्क रह जाएगी, जिसकी वजह से खेत में बत्तर यकसा नहीं होगा और पौधों का उगाव मुतासर होगा। खाद्य और दूसरी ग़िज़ाई अनासर भी पौधों को यकसा नहीं मिलेंगे, जिससे पैदावार बुरी तरह मुतासर होगी। इसके लिए काश्तकार भाइयों को चाहिए कि वो खेत को हमवार करने पर ख़ास तवज्जो दें। अगर हो सके तो लीजर लीविंग करवाएं। ये भी कोशिश करें कि फसलात के बकाया जात जलाने के बजाय मशीनी कटर से कतर कर ज़मीन में ही दबा दें, ताकि ज़मीन में नामियाती मादा कम ना होने पाए। किसान भाइयों, नंबर 2, नामियाती मादा और ज़मीनी pH की अहमियत। किसान भाइयों, आलू की फसल के लिए ज़मीन के ऊपर की तह में सख्ती बिल्कुल ना हो, बल्कि ये नरम, भरभरी और हवादार हो, ताकि नन्हे ट्यूबर छोटे आलू को बढ़ने, फलने, फूलने और मोटा होने में किसी वक्त दिक्कत का सामना ना करना पड़े। किसान भाइयों, इसके लिए नहायत ही ज़रूरी है कि ज़मीन में नामियाती मादा की मिकदार वाफर हो। तमाम पौधे, फसलें और इनकी बाकियात और तमाम जानदार चीज़ें अगर ज़मीन में दब कर गल सड़ जाएँ तो नामियाती मादे में तब्दील हो जाती हैं। ये नामियाती मादा ज़मीनी ज़र्रात से मिलकर इसको इस काबिल बनाता है कि इसमें फसलें उगाई जा सकें। किसान भाइयों, ये ज़मीन को नरम और भरभरा रखने में भी मदद देता है। ज़मीन को हम हवादार और मसामदार बनाता है, पानी के जज़ब व नाजज़ब आब को बेहतर बनाता है, जड़ों की बढ़ोतरी में मदद देता है। इसलिए नामियाती मादा पौधों की मुनासिब बढ़ोतरी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। किसान भाइयों, ज़मीन में नबाताती मादा जितना ज़्यादा होगा, ज़मीन की खुराक की अज्जा और कीमियाई अनासर को ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश इतनी ही ज़्यादा होगी और आखिर में पैदावार भी इतनी बेहतर होगी। किसान भाइयों, तजर्बा से साबित हुआ है कि नामियाती मादा की ज़मीन में मुनासिब मिकदार 3 से 4% है। सब्ज़ खाद साल 2 साल बाद ज़रूर दे। सब्ज़ खाद के लिए ग्वारा, जंतर, बरसेम या कोई भी फसल लगाई जा सकती है, जैसे नरम हालत में रोटावेटर की मदद से ज़मीन में दबा दे। गली सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट जो भी मुयस्सर आए खेत में डालते रहना चाहिए। आजकल पोल्ट्री की खाद और शुगर मिल्स की मुड वगैरह भी इसी काम के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। फौरी तौर पर हुमस की कमी दूर करने के लिए हुमिक एसिड वाली खादें या मरकबात बुवाई के साथ डाले जा सकते हैं। ऐसे मरकबात मुख्तलिफ नामों से मार्केट में मिल जाते हैं। किसान भाइयों, आलू की बेहतरीन ज़रूरी pH ज़मीनी pH 5 से 6.5 ख्याल की जाती है और फसल 7.5 pH तक काश्त की जाती है, मगर हमारी ज़मीनों की pH आम तौर पर 7.5 से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़मीन की कैफियत असासी हो जाती है, जो कि इज़्ज़ाए खुराक और खादों की कम दस्तियाबी का बायस बनती है। इसलिए pH को मुनासिब हालत तक कम करने के लिए ज़मीन में तैयारी के वक्त जिप्सम रखने वाली खादें मसलन सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि SSP इस्तेमाल की जाए। मवेशियों के लिए खाद, कंपोस्ट, सब्ज़ खाद और दूसरी नामियाती खादें इस मकसद के लिए नहायत ही मुफीद नतायज दिखाती है। अलावा ही मुख्तलिफ तजाबी खादें और सोयल कंडीशनर का इस्तेमाल भी बेहतरी का बायस बन सकते हैं। किसान भाइयों, आलू की सही वैरायटी का इंतखाब। नंबर 3, किसान भाइयों, आलू की कामयाब काश्त के लिए ऐसी वैरायटी का इंतखाब करना चाहिए जो इलाका में आजमूदा हो, पैदावारी सलाहियत ज़्यादा हो, कीड़ों और बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती हो और सबसे अहम यह कि मार्केट में इसकी तलब हो। मैदानी इलाकों में सर्दी का मौसम चूँकि मुख्तसर होता है, इसलिए ऐसी वैरायटी का इंतखाब करना नहायत ही ज़रूरी है जो मुख्तसर या दरमियानी मुद्दत यानी 90 से 120 दिन में तैयार हो जाए। किसान भाइयों, ठंडे पहाड़ी इलाकों के लिए लंबी मुद्दत की वैरायटी मुनासिब रहती है। काश्तकार हज़रात को चाहिए कि कोई गैर आजमूदा वैरायटी ज़्यादा रकबे पर ना लगाएं। इस वक्त आम काश्त के लिए की जाने वाली वैरायटियाँ दर्ज झैल हैं। सुर्खिसान, डज़ैरी, कार्डिनाल, स्ट्रैक्स, करोडा, रेडियो, लेडी, रूजा, लाल, फैसल, राजा वगैरह, सफेद गन, डायनामाइट, एंजेक्स, पेट्रोल, सांटे वगैरह। नंबर 4, आलू यूं तो पूरे मुल्क में काश्त किया जाता है वक्त काश्त, मगर चूँकि ये ठंडे मौसम की फसल है, इसलिए इसकी काश्त के औकात भी इसी निस्बत से मुख्तलिफ हैं।
मौसम के लिहाज से हमारे मुल्क में आलू की 3 फसलें ली जाती हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। खज़ां की फसल मौसम की इद्दत और इलाके की निस्बत से अगेती सितंबर या वस्त नवंबर, दिसंबर या फरवरी वक़्त बर्दाश्त, इलाका जात पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के मैदानी इलाके। नंबर 2, बारिया फसल जनवरी फरवरी, वक़्त बर्दाश्त अप्रैल मई, इलाका जात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके। नंबर 3, गर्मा की फसल पहाड़ी फसल मार्च तक मई, बर्दाश्त अगस्त तक अक्टूबर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके। नंबर 5, मियारी बीज की अहमियत और असूल। किसान भाइयों, आलू का बीज आम फसलात की तरह तुखमी नहीं होता, बल्कि कलमी किस्म का होता है। पैदावार फी एकड़ बढ़ाने में बीज का रोज़ ज़मीन में डाले जाने वाले तमाम ज़रूरी मदाखल में सबसे अहम होता है। किसान भाइयों, क्योंकि बीज अपनी नवीयत के अतबार से ना सिर्फ जी या हयात है, बल्कि हयातियाती नमू और बेहतरीन पैदावारी सलाहियतों और कुव्वतों का मखज़न भी है। इसके साथ साथ बीज कीड़ों और बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफ़ियत और मौसमी हालात में तग़य्युर और तब्दील के शदीद असरात से महफूज रहने की सलाहियतों से भी माला माल है। इसलिए काश्तकार भाइयों को बेहतरीन बीज के असूल के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, ताकि अच्छे बीज की खसूसियात में ये शामिल है कि बीज अच्छी पैदावार देने वाली ऐसी वैरायटी का हो जो इलाका में आजमूदा और महकमा ज़राअत की तरफ से सिफारिश करदा हो। बीज खालस हो और दूसरी इकसाम के बीजों की मिलावट से पाक हो। बीज के ट्यूबर का साइज यकसा और फेडरल सीड सर्टिफिकेशन के मुकर्ररा मेयार के मुताबिक हो। बीज का साइज मुनासिब हो। छोटा और बारीक बीज हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसे बीज बीमारी के असरात ज़्यादा होते हैं। बीज का सही साइज 3.5 से 5.5 सेंटीमीटर कतर होना चाहिए और वज़न 30 से 50 ग्राम हो। बीज तंदुरुस्त, सेहतमंद और कीड़ों और बीमारियों के असरात से मुबर्रा होना चाहिए। बीज की जिल्द साफ हो, इस पर झरियाँ ना हो, रंग ठीक हो और जिल्द पर किसी बीमारी का दाग धब्बा निशान ना हो। बीज खुफ्ता ना हो ताकि उगाव बेहतरीन हो और उगता हुआ शगुफा ताकतवर हो। बीज ताज़ा ना हो, क्योंकि ताज़ा बीज में खुफ्तगी होती है जिसका दुरानिया कम से कम 3 माह होता है। बीज के लिए पिछली खज़ां या बारिया फसल के ऐसे मकसद के लिए कोल्ड स्टोर में रखे ट्यूबर का बेहतर ख्याल किए जाते हैं। बीज तस्दीक शुदा हो, सोने पर सुहागा, वरना मुसद्दका तो ज़रूर हो। बीज ज़मींदार भाई अपनी फसल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते के एहतियात से बनाया गया हो और बीमारी से पाक हो। सीड बेड की तैयारी। नंबर 6, किसान भाइयों, बीज बोने और बेहतर उगाव हासिल करने के लिए ज़मीन की तैयारी नहायत ही अहम है। बीज के उगने के लिए ऐसा माहौल चाहिए जो नरम, मरतूब, मुतदल और मुनासिब हो, हवादार हो। काश से 1.5-2 हफ्ते पहले गोबर और कंपोस्ट वगैरह की नामियाती खाद ज़मीन में मिलाकर 2-3 बार हल चलाकर खूब मिला दें। इसके बाद बुआई के लिए ज़रूरी है कि रौनी गहरी की जाए और 2-3 बार हल और सुहागा चलाकर खेत को खूब नरम, बरबरा और यकजां कर लिया जाए। नंबर 7, शराय बीज और काश्त के लिए तैयारी। किसान भाइयों, मौसम खज़ां की फसल के लिए बीज के साइज के मुताबिक शराय बीज 1200 से 1500 किलोग्राम फी एकड़ तक हो सकती है। मौसम बहार की फसल के लिए आलू काट कर लगाए जा सकते हैं। इस सूरत में इस शराय बीज कम करके 500 से 600 किलोग्राम फी एकड़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आलू का ताज़ा बीज काबिल इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इसमें खुफ्तगी होती है जिसको तोड़ने के लिए 2.5 से 3 माह का अरसा दरकार होता है। इसलिए पिछली खज़ां या बहार की फसल का कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ बीज इस्तेमाल किया जा सकता है। किसान भाइयों, काश से हफ्ता 10 दिन पहले बीज कोल्ड स्टोरेज से निकाल कर कम रोशनी वाली घनी सायादार जगह पर फैला दे, ताकि बीज बहर के गर्म दर्जा हरारत से मनूस हो जाए। इसी दौरान ट्यूबल्स पर मौजूद अंकों से हल्के हल्के शगुफे भी फूटना शुरू हो जाएंगे। इस तरह बीज काश्त करने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 8, तरीका काश्त। किसान भाई, आलू खेलियों पर काश्त किया जाता है। खुर्दनी फसल में आमतौर पर खेलियों का फासला 75 सेंटीमीटर 2.5 फुट और पौधों का फासला 20 सेंटीमीटर 8 इंच रखा जाता है। अगेती इकसाम में खेलियों का फासला 60 सेंटीमीटर यानी कि 2 फुट तक कम किया जा सकता है। बीज की गहराई 10 से 15 सेंटीमीटर 4 से 6 इंच होनी चाहिए। आलू की काश्त का बेहतरीन तरीका बजरी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर है। अगर ऑटोमेटिक प्लांटर आसानी से ना मिल सके तो दस्ती प्लांटर से भी बीज गिरा कर मिट्टी चढ़ाने वाले हल या रेजर से मिट्टी चढ़ाकर खेलियां बना दें। किसान भाइयों, बुआई मुकम्मल होने पर पानी दें। आपाशी में ये एहतियात रखें कि पानी खेलियों की निसफ से ऊपर ना जाए। अगर पानी खेलियों के ऊपर तक चढ़ जाए तो मिट्टी की ऊपर वाली तह करुंद होकर सख्त हो जाएगी, जो शगुफों को फूट कर
ऊपर सतह तक आने में मुश्किल पेश आएगी। ट्यूबर गलना सड़ना शुरू हो सकते हैं। इस तरह उगाव भी कम रह जाएगा। किसान भाई इस बात का भी ख्याल रखा करें कि खेलियां बनाने से पहले पोटाश और फास्फोरस की पूरी और नाइट्रोजन की आधी खुराक बजरिया छट्टा या ट्रैक्टर सुपर रीडर खेत में डालकर मिला देनी चाहिए। अगर ऑटोमेटिक प्लांटर के साथ खाद भी डालने का सिस्टम मौजूद हो तो ये खाद डालने का बेहतरीन तरीका है। किसान भाइयों इस तरह खाद बिल्कुल ज़ाया नहीं होती और पौधे इससे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। किसान भाइयों मौसम बहार की फसल के लिए बीज काट कर भी लगाया जा सकता है। बीज काटते वक्त ये ख्याल रखा जाए कि हर हिस्से पर कम अज़ कम 2 आंखें ज़रूर हों, वरना शगुफ़े ज़रूरत से कम फूटेंगे और ट्यूबल्स बहुत कम तादाद में बन सकेंगे। किसान भाइयों बीज काटने वाले हाथ और चाकू छुरी वगैरह साफ और जरासीम से पाक होने चाहिए। वायरसी और दूसरी बीमारियों से बचने के लिए बेहतर होगा कि छोटे छोटे वक्फों से इनको साबुन या सर्फ के महलूल में डालकर दोबारा इस्तेमाल करें। किसान भाइयों बीज काट कर 1-2 दिन के लिए साफ सुथरी सायादार जगह पर रख दें ताकि जख्म मुंदमिल हो जाए। फिर कोई मुनासिब फुंदी का जहर लगाकर काश्त करें। नंबर 9, खाद की ज़रूरत है। किसान भाइयों फसलात की लगातार काश्त की वजह से ज़मीन में बहुत से ज़रूरी अनासर की कमी वाक़या हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए मुख्तलिफ खादें सिफारिश करदा तनासब में डालना नहायत ही ज़रूरी है। जिन अनासर की कमी आलू की पैदावार नुमाया कमी लाती है, इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश सरफरिस्त है। ज़िम्मेदार भाइयों के लिए आलू के लिए खादों की सबसे बेहतर पॉलिसी इस तरह होनी चाहिए कि फसल काश्त से पहले हर खेत की मिट्टी का तजज़िया करा लिया जाए और लेबॉर्ट्री की सिफारिशात की रोशनी में सिफारिश करदा खादों का इस्तेमाल अमल में लाया जाए। मिट्टी का तजज़िया महकमा ज़राअत के मकामी नुमाइंदे या रिसर्च लेबॉर्ट्री मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे तामन से बआसानी करवाया जा सकता है। किसान भाइयों खादों के इस्तेमाल की मुनासिब मनसूबाबंदी पेशगी कर लेनी चाहिए और सिफारिशात के मुताबिक फास्फोरस और पोटाश वाली खादों की तमाम मिकदार नाइट्रोजन खाद का निसब हिस्सा बुआई के वक्त इस्तेमाल करें। नाइट्रोजनी खाद का बकिया हिस्सा 2 बराबर हिस्सों में उगाव मुकम्मल होने पर और उगाव मुकम्मल होने के 15 से 20 दिन बाद पानी के साथ दें। रेतली ज़मीनों के अलावा आम मेरा ज़मीनों में नाइट्रोजन की बकिया निसब 2 हिस्सों के बजाय सिर्फ एक दफ़ा उगाव मुकम्मल होने पर डाल दें तो भी पैदावार में कोई कमी नहीं आएगी और मजदूरी में भी बचत होगी। किसान भाइयों आलू की आम मुरवजा अक़साम भी अच्छी पैदावार के लिए सिफारिश के मुताबिक 3 से 4 बोरी यूरिया, 2 से 2.5 बोरी DAP और 2 बोरी पोटाश डालना नहायत ही ज़रूरी है। सिफारिशात के मुताबिक खाद डालने का गोश वाले ज़मन में आखिर में दिया जा रहा है। खाद का इस्तेमाल अगर मुतवाज़न अंदाज में किया जाए तो पौधे सेहतमंद, तरोताज़ा, मुनासिब बढ़ोतरी का मुजाहरा करते हैं। किसान भाइयों लेकिन अगर खाद का इस्तेमाल मुतवाज़न ना हो तो पत्तों में पीलाहट नज़र आ सकती है और पौधों की बढ़ोतरी रोक सकती है। बेलों के तने कमज़ोर होकर लेट सकते हैं। ऐसी सूरत में मकामी ज़रूरी नुमाइंदे के मशवरे से ज़रूरी अनासर की कमी दूर करनी चाहिए और मुख्तलिफ अनासर की अहमियत और दायरा अमल का मुख्तसर। नाइट्रोजन आलू के इलाके में नाइट्रोजन खाद बहुत ही ज़रूरी ख्याल की जाती है, मगर ज़िम्मेदार आमतौर पर इसका इस्तेमाल मुतवाज़न तरीके से नहीं करते। नाइट्रोजन एक ऐसा अंसर है जिसका ज़रूरत से कम या ज़्यादा इस्तेमाल दोनों हालतों में नुकसान का सबब बन सकता है। किसान भाई ज़रूरत से कम नाइट्रोजन डाली जाए तो पत्ते पीले, बढ़ोतरी कम होगी, आलू छोटे रह जाएंगे और इनमें प्रोटीन भी कम बनेगी। इस तरह पैदावार भी कम होगी। इसी तरह नाइट्रोजन की ज़्यादा बढ़ोतरी में ज़्यादा इजाफे का सबब बनेगी। पत्तों का गहरा सब्ज़ रंग कीड़ों के लिए भी कशिश का सबब बनता है और गेता पछेता जसाव का हमले का भी खदशा रहता है। किसान भाइयों नाइट्रोजन की ज़्यादती से आलू का सैर तो बढ़ जाएगा मगर स्टोरेज क्वालिटी नाकस होगी। नाइट्रोजन की शदीद कमी की सूरत में इसे फसल पर स्प्रे भी किया जा सकता है। इस तरह नाइट्रोजन पत्तों के जरिए जज़ब होकर फौरी तौर पर पौधे को मिल जाती है। इस सूरत में यूरिया खाद का 1 से 2% महलूल अकेला या किसी दूसरी जहर स्प्रे के साथ मिलाकर हर हफ्ते 10 दिन के वक्फे से स्प्रे किया जा सकता है। नंबर 2, फास्फोरस और पोटाश। किसान भाइयों आलू की अच्छी और मियारी पैदावार के लिए फास्फोरस और पोटाश को कलीदी हैसियत हासिल है। फास्फोरस की खाद जड़ों को मजबूत और लंबा करती है, शगुफ़ों और तनों की अफजाइश में इजाफा करती है, तनों की मजबूती का सबब है, आलू मोटे और तादाद में ज़्यादा बनते हैं। फास्फोरस की कमी की सूरत में पत्ते छोटे और इन पर गहरे जामनी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। फास्फोरस फसल को जल्दी पकने में मदद देता है। इसी तरह पोटाश बीमारियों खिलाकुत मदाफियत में इजाफा करती है, अमल अंगेज़ है, तने की मजबूती का बायस है। फास्फोरस की खाद गर्मी, सर्दी, पानी की कमी, पेशी और माहौलियाती दबाव में पौधे की कुव्वत बर्दाश्त में इजाफा करती है, आलू की रंगत निखारती है और जिल्द को मजबूत बनाती है। नंबर 10, अनासर सगीरा। किसान भाइयों पौधे अपनी बढ़ोतरी और नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ अदार में 16 अनासर की ज़रूरत महसूस करते हैं।
माहरीन के तजर्बात की रोशनी में 3 बुनियादी अनासर यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधे हवा और पानी से हासिल करते हैं। इनके अलावा बाकी 13 अनासर कबीरा, सगीरा, धाती मरकबात से हासिल किए जाते हैं और पौधों की मुतवाज़न बढ़ोतरी के लिए बहुत ही ज़रूरी ख्याल किए जाते हैं। अनासर कबीरा में 6 अनासर शामिल हैं यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। हमारी ज़मीनों में 3 अनासर कबीरा नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस की शदीद कमी महसूस की जाती है और काश्तकार मसनूई खादें डालकर इनकी कमी पूरी करते हैं। किसान भाइयों, अनासर सगीरा में बोरान, जिंक, सोडियम, कॉपर, क्लोरीन, कोबाल, लोहा, मैंगनीज और मोलिब्डेनम शामिल है। ये अनासर कहने को तो आम अनासर सगीरा कहलाते हैं क्योंकि फसल के लिए इनकी दरकार मिकदार कम है, मगर काम सगीरा के ज़ुमरे में नहीं आता, बल्कि इनकी कमी की वजह से अनासर कबीरा भी पूरी तरह पैदावार लाने में नाकाम नजर आते हैं। किसान भाइयों, आलू का पौधा जिंक, बोरान और कॉपर के मामले में ज़्यादा एहसास वाक़या हुआ है। जिंक पौधे की खुराक की अज्जा को मुफीद मरकबात में तब्दील करने में मदद देता है और मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम के बनने और इनकी कारकर्दगी बेहतर बनाता है। किसान भाइयों, इसकी कमी की वजह से आलू के नुखेज पत्तों का रंग हल्का सब्ज या जर्दी मैल सब्ज हो जाता है और ऊपर की तरफ कप सा बन जाता है। आम पत्तों की रगें ज़्यादा सब्ज दिखाई देती हैं और झुलसने का तासर देती है। किसान भाइयों, बोरान दूसरे अनासर के जज्ब करने और पौधे का कद काट और ट्यूबर बनने के अमल को मुतवाज़न बनाता है, नए खुलिए बनाने और हार्मोन के तवाज़न में मदद देता है। इसकी कमी की वजह से नए शगुफे मर जाते हैं, तने की पूरें छोटी रह जाती हैं, पत्ते मोटे मोटे और ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं और शदीद कमी की सूरत बेलों पर पत्ते स्याही मैल होकर मर जाते हैं। किसान भाइयों, कॉपर मुख्तलिफ एंजाइम के नज़्मो ज़ब्त को मुतवाज़न बनाता है, खामरों की दीवारें मजबूत करता है और ऑक्सीजन के जज़ब होने और तवानाई की ट्रांसपोर्ट में मदद देता है। कॉपर की कमी की वजह से नए पत्ते गुलाई की शक्ल में लपट जाते हैं और पत्तों के सरे मुरझा कर ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह बाकी अनासर भी पौधे के अफ़ाल को तेज़ करते हैं और बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाते हैं। किसान भाइयों, आलू की फसल के लिए खादों का गोशवारा मिकदार फी एकड़। नाम खाद DAP 2.5 बोरियां सीड बेड की तैयारी पर। नंबर 2 यूरिया 1.5 बोरी सीड बेड की तैयारी पर। उगाव मुकम्मल होने पर 1 बोरी, उगाव के 2 हफ्ते बाद 2 बोरियां। नंबर 3 पोटाशियम सल्फेट 2 बोरियां सीड बेड की तैयारी पर। जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम सीड बेड की तैयारी पर। या DAP 2.5 बोरियां सीड बेड की तैयारी पर। अमोनियम नाइट्रेट 2.5 बोरियां सीड बेड की तैयारी पर। या पोटाशियम सल्फेट 2 बोरियां सीड बेड की तैयारी पर और जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम। उगाव मुकम्मल होने पर अमोनियम नाइट्रेट 2 बोरियां, उगाव के 2 हफ्ते बाद अमोनियम नाइट्रेट 2 बोरियां। या फिर तीसरा फार्मूला नाइट्रोफास 4.5 बोरियां सीड बेड की तैयारी पर। यूरिया 1 बोरी उगाव मुकम्मल होने पर, 1.25 बोरी उगाव के 2 हफ्ते बाद। पोटाशियम सल्फेट 2 बोरियां सीड बेड की तैयारी यानी कि जब ज़मीन वगैरह बना रहे हों। जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम फी सीड बेड की तैयारी पर। किसान भाइयों, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।